अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। जी तो गाइज़, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदाबाद रहें। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो गाइज़, ये है मेरा जी सहन, और इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्दियों में हम धूप के लिए तरसते हैं और गर्मियों में माशाल्लाह इतनी धूप लगती है, इतनी धूप लगती है कि गर्मी लगने लग जाती है। तो ये सहन में ये अजीब ही, वैसे पता नहीं घर मेरा जो है ना वो अजीब ही बना हुआ है, इसकी कोई समझ नहीं आती कि गर्मियों में धूप लगती है, सर्दियों में धूप लगती नहीं है। हालांकि ये एक मुस्लिम मुल्क है और यहाँ पे क्या होता है कि अब देखें जैसे रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो रमज़ान में क्या है कि हर एक चीज़ में इतनी ज़्यादा उन्होंने जो है वो चीज़ महंगी कर दी है कि जो चीज़ पहले 10 की आ रही थी अब वो माशाल्लाह से 15 रुपए की या 20 रुपए की आ रही है। तो ये हैं हम लोग जी, मुसलमान लोग हैं और हम लोग जी रोज़ों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, इतना एहतराम करते हैं कि जैसे ही हमें पता चलता है कि माह रमज़ान मुबारक वो आ गया है या आमद हो रही है, तो हर एक चीज़ की जो है ना वो कीमत बढ़ जाती है। तो क्या ही हम लोग मुसलमान हैं और क्या ही इससे तो मेरे ख़्याल से कि बाहर के मुल्क अच्छे हैं, कि गैर मुस्लिम जो हैं वो अच्छे हैं, जो कि जिनको पता चलता है कि माह रमज़ान आ गया है तो वो माशाल्लाह से वो हर एक चीज़ में वो कमी कर देते हैं। ऐसा मैंने सुना है और मैंने सोशल मीडिया पे देखा भी है कि वहाँ पे चीज़ों में कमी हो जाती है। हालांकि वो तो मुसलमान भी नहीं है, उनको तो पता भी नहीं कि रोज़े क्या होते हैं या रोज़े की फ़जीलत क्या होती है या रोज़ों में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी देखें गाइस कि वो गैर मुस्लिम हो के इतना एहसास करते हैं कि रोज़े आ गए हैं, तो कोई भी मतलब अगर बाहर के मुल्क में कोई भी मुस्लिम है तो उसके लिए वो इतनी सहूलत पैदा करते हैं। और ये हमारा मुल्क है कि जो इस्लामी मुल्क है, जिसमें एक दूसरे का हमें एहसास करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो कितने गरीब लोग हैं या कितने ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जो ये चीज़ें ख़रीद नहीं सकते हैं, जो जिनके रोज़े जो हैं वो अच्छे नहीं, मतलब उनके पास एक खजूर के अलावा भी मेरा ख्याल है कुछ नहीं होता या पानी से वो रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का एहसास करें। हमें चाहिए कि जो लोग जिनकी ये इतनी इतनी बड़ी दुकानें हैं, मार्केटें हैं, उनको चाहिए चीज़ों में कमी करना, वो और चीज़ें वो महंगी कर देते हैं। तो ये देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुझे तो इस चीज़ का होता है कि क्या हम लोग मुसलमान हैं, मतलब हम लोग ऐसे मुसलमान हैं कि मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है, समझे। क्योंकि हम लोग तो चीज़ें इधर उधर से बजाय कम करने के, बजाय एक दूसरे का एहसास करने के, हम चीज़ें और महंगी कर देते हैं। तो देखें ज़रा क्या कर सकते हैं, बस हम लोग तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे जो इस काबिल हैं कि वो दूसरों की मदद कर सकें लेकिन वो नहीं करते हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। और हम तो जो हैं हम तो पहले से इस तरह इस काबिल नहीं है, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें भी इस काबिल बनाए कि हम किसी की मदद कर सकें, हम किसी को दे सकें। अल्लाह कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो है वो देने वालों में बनाए, लेने वालों में ना बनाए। तो मेरी तो ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं किसी की मदद कर सकूं, मैं किसी को दे सकूं, किसी के काम आ सकूं, ना कि जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं। मुझे देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अल्लाह पाक ने इनको कितना नवाजा है, अल्लाह पाक ने इनको कितनी तौफीक दी है कि ये किसी की मदद करें, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। पता नहीं, ये अब उनकी किस्मत है कि अल्लाह ने इतना दे के भी तो इस काबिल नहीं है कि वो किसी की मदद। तो सफाई वगैरह मैं अपनी पूरी मेरी मुकम्मल हो गई है, सफाई मैं कर रही हूँ। बच्चे सारे स्कूल गए हुए हैं, तो देख सकते हैं रमज़ान में भी आराम तो नहीं है, बच्चे चले जाते हैं तो बस घर में इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा बच्चे जो हैं कर देते हैं। कोई चीज़ उन्होंने उठानी है तो उन्होंने तो जगह पे रखनी नहीं है ना, इसलिए बस मेरी सफाई हो गई है कंप्लीट। हमारा जो है सबका रोज़ा था, लेकिन अली साहब जो हैं वो, उनका रोज़ा नहीं था, तो उनको मैंने अली साहब को बना के दिया है नाश्ता। उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे चला जाता है गैस, तो वो हम यहाँ पे बच्चों ने शोर पता नहीं क्या मचाया हुआ है, तो सफाई करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
और ये गाइस सब्जियों वाले जो हैं ना, इन्होंने तो मेरे सर में दर्द करके रखी होती है। मतलब इनको तो रोजों में भी सुकून नहीं है, मुझे नहीं समझ आती। एक तरह से बेचारे क्या करें, उनका भी यही रोजी रोटी का यही सिस्टम है। लेकिन गाइस इतने इन्होंने स्पीकर की आवाज इतनी की होती है कि आप यकीन माने कि मैं यहाँ पे ना, दिन में यहाँ पे कोई सो नहीं सकता है, इतनी आवाज होती है। और रात को ये लोग जो है ना 10 से 11 बजे तक यहाँ पे सब्जियां ही बेच रहे होते हैं। और हम लोग तो यहाँ से इतना तंग है, मतलब घर किसी मेन रोड पे नहीं है, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे किसी मेन रोड पे मेरा घर है। ना तो बाइकों वाले सांस लेने देते हैं, ना ये सब्जियों वाले सांस लेने देते हैं। और गाइस हमारा तो यहाँ पे बुरा हाल है। यहाँ पे ना तो कोई सो सकता है, ना कोई आराम कर सकता है। बस मतलब इसीलिए मैं भी तो बस उठ के चलती फिरती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ अपने घर का। किसी वक्त जो सफाई कर रही हूँ, किसी वक्त बर्तन धो रही हूँ, किसी टाइम कुछ, किसी टाइम कुछ। क्योंकि मुझे पता होता है यहाँ पे आराम तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे सो तो सकते नहीं है। तो उससे अच्छा है कि बंदा घर का कोई ना कोई काम ही करता रहे। की सफाई भी हो गई है मेरी। बर्तन मैंने सारे धो के नीट करके लगा दिए हैं, ये देखें। और सारा मेरा काम अब जाके मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं सारे। उफ, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा गाइस थक गई हूँ। लेकिन रोज़ा जो है इस तरह लगता नहीं है, अगर घर का हम काम करते रहे ना तो रोज़ा नहीं लगता। तो सफाई वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं मैंने सफाई सारी कर ली है, अंदर बाहर से सारी कर ली है। तो अब जो है मैं किचन का करने लगी हूँ, क्योंकि किचन में जी गाइस तो थोड़ा सा पानी अपने पौधों को भी दे लेते हैं। ये पौधे मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगाए हुए थे, लेकिन ये खुद ही जल गए थे सर्दियों में, पता नहीं क्या हुआ था। तो मुझे इनकी फिर ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, इसलिए ये जल गए। इसको तो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये फिर भी अभी फिर हो गई है। तो ये एलोवेरा मेरी काफ़ी अच्छी फिर से हो गई है, खुद ही हुई है। मतलब मैंने तो इसकी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये होगी। तो अभी इनको थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, क्योंकि ये अच्छी होना शुरू हो गई है। गाइस तो अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।